नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अवतार स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरेन्द्र आज रीजनिंग के एक नए टॉपिक पर चर्चा करूंगा जिसका नाम दिशा परीक्षण है, यानी डायरेक्शन पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि डायरेक्शन के कितने क्वेश्चन या कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके लिए बेहतरीन होते हैं, यानी उनको आपको पढ़कर रखना होगा। और इसके बारे में जो बेसिक एक नियम होता है, एक बेसिक जो दिशाएं होती हैं, उनके बारे में हम थोड़ा इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि दिशाएं हमारे यहाँ पे जो होती हैं वो क्या होती हैं, क्योंकि नाम ही दिशा परीक्षण है तो पहले हमको दिशा के बारे में जानना होगा। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सबसे पहले हमारे सामने जिधर हम बैठे हैं, हमारे सामने जस्ट जो दिशा होगी वो क्या होगी? नॉर्थ, यानी वो क्या होगी? उत्तर होगी। क्या होगी बताओ? नॉर्थ यानी उत्तर होगी। और जस्ट नीचे आओगे तो क्या होगा बताओ? दक्षिण, यानी क्या होगा? ये होगा साउथ। और हमारे दाएं तरफ क्या होगा? पूर्व, यानी क्या होगा? ईस्ट होगा। और जस्ट बाएं तरफ हमारे क्या होगा? पश्चिम होगा। पश्चिम यानी वेस्ट। ठीक है। और अगर इनको हम बांटें तो दिशाएं 7 दिशाएं भी होती हैं, यानी उत्तर और पूरब की जो 7 दिशाएं होंगी वो क्या होंगी? उसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूरब। और इधर अगर देखें इसके बीच में, उत्तर और पश्चिम के बीच में होती है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। क्या होगी? नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। और पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो होती है उसे हम कहते हैं वेस्ट और साउथ, यानी पश्चिम और दक्षिण। और दक्षिण और पूरब के बीच में जो होती है उसे हम कहते हैं ईस्ट साउथ, यानी दक्षिण पूरब। तो 4 दिशाएं हमारी मुख्य होती हैं और 4 जो होती हैं सह दिशाएं होती हैं, यानी कुल कह सकते हैं यहाँ पे 8 दिशाएं होती हैं। दिशाएं 8 हैं और दिशाएं के साथ साथ ही जो दिशा परीक्षण अर्थात जो डायरेक्शन होता है वहाँ पे 8 प्रकार के यानी 8 टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है। एग्ज़ाम में हमको 8 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लास्ट में आपको हम पढ़ाएंगे मिसलेनियस, यानी जो विविध होता है। विविध का मतलब क्या होता है? सब कुछ मिला हुआ, सब कुछ, यानी दिशा परीक्षण का ऐसा टॉपिक जहाँ पे सभी प्रकार के क्वेश्चन मिले होते हैं, उन पे हम लास्ट में चर्चा कर लेंगे। ठीक है। तो दिशाओं का ज्ञान आपको हो गया होगा। आगे हम देखते हैं इसमें आगे हम कैसे, किस दिशा में अगर हमको लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट और राइट कैसे हम जाएंगे। ठीक है। देखिए, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये दिशा हमारी क्या होगी? ये दिशा हमारी होगी उत्तर। नीचे क्या होगा? दक्षिण यानी साउथ। इधर क्या होगा? ईस्ट यानी पूर्व। और इधर होता है हमारा पश्चिम यानी वेस्ट। ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर उत्तर की ओर हम जा रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर यहाँ से अगर हम लेफ्ट घूमना हो तो लेफ्ट किधर जाएंगे? तो उत्तर से अगर आप या कोई व्यक्ति लेफ्ट की ओर जा रहा है तो उस कंडीशन में उसका जो लेफ्ट होगा किधर होगा बताओ? इधर क्या होगा? इधर राइट होगा। और इधर क्या होगा? लेफ्ट। यानी यहाँ से व्यक्ति अगर इधर घूम जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? वो व्यक्ति राइट घूम गया। और उत्तर से अगर कोई व्यक्ति इस साइड घूम जा रहा है तो इसका मतलब वो कहाँ घूम रहा है? लेफ्ट की ओर घूम रहा है। ऐसे हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो पश्चिम की ओर इधर क्या होगा बताओ? राइट होगा। इधर क्या होगा? लेफ्ट होगा। ठीक है। दक्षिण में आओगे तो दक्षिण जो होता है वह उत्तर का जस्ट उल्टा, यानी इधर अगर राइट है तो इधर क्या होगा बताओ? लेफ्ट होगा। और इधर क्या हो जाएगा? इधर हमारा हो जाएगा राइट। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही पूरब की ओर जाओगे तो पूरब की ओर क्या होगा? इधर क्या होगा हमारा? इधर लेफ्ट होगा। इधर क्या होगा? राइट। यानी पूरब से अगर कोई व्यक्ति इधर घूम जाएगा तब वो कहाँ गया? वो अपने बाएं मुड़ गया। और अगर इधर घूम आया तो वो व्यक्ति अपने दाएं मुड़ गया। ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले इसी को जो लेफ्ट और राइट होता है इसी को हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, या हिंदी में इसको बोल सकते हैं दक्षिणावर्त, या क्या बोल सकेंगे? इसको हम बोलेंगे वामावर्त। ठीक है। तो क्या होता है देखो, पहले ध्यान से इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिख लें कि एक राइट यानी एक दायां, एक दायां, तो एक दायां बराबर जो होता है वह होता है, या तो इसे हम कहेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज कह दें, या हम कह दें कि दक्षिणावर्त। ठीक है। क्या कह दें? दक्षिणावर्त कह दें। दोनों का मतलब एक होगा। एक राइट का मतलब या तो हम कह दें 90 डिग्री क्लॉकवाइज, या तो हम कह दें दक्षिणावर्त। दोनों का मतलब क्या है? सेम। अब यहाँ पे हम लेफ्ट की ओर लें, यानी लेफ्ट मानी बाएं होगा,
बाएं से अगर देखें तो बाएं का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो सबको पता होगा कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्या होता है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के दिशा की ओर, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा की ओर। ठीक है, तो बाएं को या तो हम लिख सकते हैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, या तो हम लिख सकते हैं इसी को वामावर्त, वामावर्त। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको ये बातें जो हैं ध्यान में देखनी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन में ये टर्म्स दिए होते हैं। ठीक है, दाएं का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, या दाएं का मतलब क्या होगा? दक्षिणावर्त। बाएं का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, या होगा वामावर्त। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ से हमको पूछा जाए, यानी अगर हम लेफ्ट और राइट को यहाँ पे हटा दें, तब क्या हो सकता है? तब क्या होगा? देखो पर ध्यान से, अगर हमने कहा कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है और उस कंडीशन में उसे 90 डिग्री घूमना है, कहाँ पे? दक्षिणावर्त। तो 90 डिग्री का मतलब क्या होगा बताओ? 90 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्या होगा? दाएं। यानी एक दाएं अगर वो व्यक्ति घूम जाएगा तो इसका मतलब वो कैसे घूम गया? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया। ठीक है, ऐसे ही अगर उस व्यक्ति को घूमना हो, बाएं घूमना हो, यानी 90 डिग्री उसे एंटी क्लॉकवाइज या उसे 90 डिग्री वामावर्त घूमना हो, तो क्या किया जाएगा? तो वामावर्त का मतलब क्या होगा बताओ? बाएं। क्या होगा? बाएं। ठीक है, तो यानी इसका मतलब अगर वो व्यक्ति लेफ्ट घूम जाता है तो वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम लिया, यानी वो व्यक्ति वामावर्त घूम लिया। ठीक है, तो सब में ऐसे ही होगा, आप जानते रहिए। राइट का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त। लेफ्ट का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, या क्या होगा? वामावर्त होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम आपको और थोड़ा सा इसको बेसिक समझाते हैं। देखिए, जैसे हमने कहा ये हमारी दिशाएं चार हो गई। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ से अगर कोई व्यक्ति को राइट घुमाना हो या क्लॉकवाइज घुमाना, तो कहाँ घूमेगा? इस साइड घूमेगा। ये क्या है? क्लॉकवाइज है। यहाँ से किसी व्यक्ति को क्लॉकवाइज घुमाना, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा होगा क्लॉकवाइज। यहाँ से किसी व्यक्ति को क्लॉकवाइज घुमाना है तो वो कहाँ घूमेगा? इधर क्या होगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। यहाँ से कोई व्यक्ति क्लॉकवाइज घुमाना हो तो ये इधर क्या आ जाएगा? इधर व्यक्ति क्लॉकवाइज घूम जाएगा। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को क्या होगा? जैसे हमने कहा कि इधर कोई व्यक्ति घूम गया इधर, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। कोई व्यक्ति यहाँ इधर घूम जाएगा तो क्या होगा बताओ? यहाँ भी हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। कोई व्यक्ति इधर घूम गया तो ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही कोई व्यक्ति ऊपर चला जाएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में यहाँ पे आ गया होगा कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कैसे घूमना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा कोण के बारे में जान के लेते हैं, कोण जो हमारा होता है, क्योंकि कोण से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, देखो हमने एक सर्कल यहाँ पे बनाया। ठीक है, देखो ध्यान से, एक सर्कल हमने बनाया। बताइए आप लोग कि सर्कल में जो कोण बनता है, कुल कोण बनता है, वो कितने का होता है? तो सबको पता है कि एक सर्कल पूरा अगर रहेगा तो कोण हमारा कितना होगा? 360 डिग्री। ठीक है, ऐसे हमने क्या किया? इस सर्कल को हाफ में बांट दिया। ऐसे हमने बांट दिया। जब सर्कल को हमने बांटा तो पूरा अगर 360 डिग्री है तो हाफ हाफ हो जाएगा, तो पता हो कितना हो जाएगा? ये 180 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? 180। ऐसे हमने इसको एक और, यानी पूरा पिज्जा टाइप में काट दिया, इस टाइप में काट दिया। अब इस टाइप में जब काटेंगे तो ये पूरा 4 भाग हो गया है, यानी 360 का 4 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 90। यानी कैसे घूम गया? ये पूरा 90-90 हो गया, यानी यहाँ भी ये भी क्या होगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये भी क्या होगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये भी क्या होगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और ये भी क्या होगा? 90 डिग्री का कोण बना लेगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर हमको दिशा से किसी व्यक्ति को 90 डिग्री क्लॉकवाइज या 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या 45 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना हो तो कैसे घुमाएंगे? ठीक है, उसको देखते हैं पहले। देखिए, देखिए जैसे हमने कहा, ये हमने ये बना दिया। ठीक है, ये या पूरा हम दिशा ही बनाते हैं। देखो ये, तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यानी पूरा कितना हो गया? 360। हमने कहा कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है और उसे 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, क्या करना है? 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। कहाँ जा रहा है? उत्तर की ओर। देखो उत्तर की ओर कोई व्यक्ति ऐसे गया, उसे 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। तो ध्यान देना यहाँ पे कि जब 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना हो तो पहले तुरंत यहाँ पे हम कोण बनाएंगे, और कोण कितना बनाएंगे? 90 डिग्री। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया? कोण बना दिया ऐसे, ये हमने कोण बनाया और ऊपर हमने एक लाइन खींच दी ऐसे डॉट डॉट में। अब यहाँ पे हम खड़े हैं और ये कितना हो रहा है? पूरा 90 डिग्री।
और उस व्यक्ति को जाना कहाँ है, 45 डिग्री जाना है, सिर्फ क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। तो पूरा कितना है, 90 डिग्री, यानी अगर पूरा 90 डिग्री है, इसको अगर हम हाफ कर दें तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। यानी उस व्यक्ति को अगर हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। तो उस कंडीशन में उसका ये जो होगा, ठीक है, यानी उसका जो ये होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। यानी अगर वो व्यक्ति इधर से घूम जाएगा तो कैसे घूमेगा, 45 डिग्री घूम जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूरा अगर घूमा है कितना, 90 डिग्री, यानी यहाँ से टर्न कर जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 45 से पूरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। लेकिन देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, देखो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से पूरा घूम जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से घूमे तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे यहीं से कह दिया जाए कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, ठीक है, कितना, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है और इधर अगर घूम जाएगा तो ये क्या हो गया, उसका एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा, बाएं। इधर से घूमा कितना, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरफ में होगा। कहने का मतलब यह है कि एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ही क्या होगा, बाएं, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, दाएं। लेकिन अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोई व्यक्ति को 135 डिग्री घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, तब कैसे घुमाओगे, देखो ध्यान से। जैसे हमने कहा कोई व्यक्ति इधर से जा रहा है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे गया, यहाँ पे रुका है, उसको 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। तो देखो यहाँ पे जब हम डॉट डैश इसको करेंगे कुछ इस टाइप में, ऐसे कर देंगे, पहले डैश तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा होगा 90 डिग्री। यानी यहाँ से अगर कोई व्यक्ति घूम जाएगा तो 90 डिग्री घूम रहा है, कितना, क्लॉकवाइज घूम रहा है। घुमाना कितना है, 135, तो 90 में अगर हम 45 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो ये पूरा 90 है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको आधा कर दें तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो जो कोण का मान होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 135 डिग्री, कैसा, क्लॉकवाइज। यानी अगर वो व्यक्ति यहाँ से टर्न हो जाएगा तो वो कितना घूमा, वो घूमा 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम लिया। ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज पूछे तो क्या है, उधर से बाएँ आ जाओ, यानी बाएँ जब होगा तो यहाँ इधर से घूम जाएगा, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से हम किसी को क्लॉकवाइज, किसी को एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री या 270 डिग्री आराम से उसको हम घुमा सकते हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ में आ गया होगा। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे जो टॉपिक पर चर्चा करेंगे थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन होगा, लेकिन आप लोग उसको आराम से लगाइएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन बेसिक ही होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि कुछ नए अगर स्टूडेंट होंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो पहले एकदम बेसिक से क्वेश्चन उठाएंगे, बेसिक के बाद थोड़ा थोड़ा एडवांस उठाएंगे, यानी थोड़ा थोड़ा उसका लेवल क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें, क्योंकि जो नियम है हमारे वो हम पूरा करा चुके हैं। कुछ नियम ऐसे हैं जहाँ पे क्वेश्चन आएंगे तो मैं तुरंत वहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन हम फर्स्ट टाइप से उठा रहे हैं। देखिए टाइप इसमें क्या है, पहला टॉपिक है हमारा कि जब अंतिम समय आपको यानी अंतिम दिशा आपसे पूछी जाए तो किस तरीके से हम निकालेंगे। देखो दो प्रकार से हम यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे, एक तो बेसिक होगा और एक हमारा ट्रिकी होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या बात करेंगे, पहले ऐसे हम बेसिक मेथड से बात करेंगे जो आप लोग लगाते हो, ठीक है, बेसिक नियम जो हमारा है। देखो ध्यान से यहाँ पे कह रहा है कि अनिल उत्तर की ओर चला। अब उत्तर तो आप कहाँ जाएंगे, आपको पता है कि उत्तर जा रहा है, इसका मतलब ऊपर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है और चला कितना, 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ गया। देखो ध्यान से, अगर दूरी आपको दे रखा है तो दूरी आप ऐसे बनाएंगे जो 100 का 100 दिखे, 50 का 50 दिखे, ये नहीं कि 100 को 50 के बराबर में बना दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कितना गया, उत्तर की ओर जा रहा है और चला कितना, 100 मीटर, तो 100 मीटर हमने बनाया थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, ये हो गया 100 मीटर। उसके बाद अपनी दाईं ओर मुड़ रहा है, दाईं ओर का मतलब क्या होगा, यहाँ से इधर घूमेगा दाईं ओर, चला कितना, 50, तो 50 मतलब 100 से आधा, यहाँ पे आ गया। फिर कह रहा है 50 मीटर चलने के बाद फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब दाएं अब कहाँ आएगा, फिर नीचे आएगा, दाएं नीचे आएगा, चला कितना बताओ, 100 मीटर, 100 मीटर चलेगा, इसका मतलब 100 ये है तो 100 ये भी क्या होगा, ये भी 100 हो जाएगा, तो यहाँ भी 100 हो गया ये। फिर कह रहा है 100 मीटर चलता है और अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और कितना चल रहा है, और चलता है 20 मीटर। देखो बाएं की बात करें तो इधर क्या होगा, इधर जैसे आओगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा बाएं।
इधर जाओगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा दाएं। क्यों, सही है। इधर क्या होगा हमारा, इधर हो जाएगा हमारा दाएं, ठीक है, सॉरी, इधर क्या होगा हमारा बाएं। जस्ट उल्टा होता है, इधर हमारा क्या होगा बाएं, इधर क्या होगा हमारा दाएं। तो बाएं कह रहा है तो इधर से क्या होगा, इधर हमारा बायां कितना चल रहा है 20 मीटर। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति यहाँ तक चला फिर रुक गया 20 मीटर, ठीक है, यहाँ पे रुक गया है। अब देखो चलना स्टार्ट यहाँ से किया, रुका कहाँ, यहाँ पे। तो पूछ क्या रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि इस कंडीशन में वह व्यक्ति वह किस दिशा में जा रहा है, अभी किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो आपसे दूरी नहीं पूछ रहा है, दिशा पूछ रहा है कि किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है, जब अंतिम दिशा पूछी जाए, यानी आपको शुरुआती दिशा आपको दे रखा हो और अंतिम पूछा हो तो किस कंडीशन में हम निकालेंगे। तो अंतिम देखो पहले ध्यान से, अगर कोई व्यक्ति इधर जाएगा, इधर जा रहा है, तो अभी हम दिशा में आपको बता चुके थे कि इधर दिशाएं क्या होती हैं, दिशा इधर क्या होती है बताओ, इधर होती है पूरब। क्या होती है बताओ, पूरब। इसका मतलब इधर क्या होगा, इधर होगा पूरब, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इसका एक मेथड और है, जो उस मेथड के लिए थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। देखो ध्यान से समझना क्या पड़ेगा, देखो ध्यान से क्या आ रहा है, इसके लिए थोड़ा सा हमको एक मेथड समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो जैसे हम मानते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से अगर गया, तो अगर यहाँ से आएगा यहाँ पे, ठीक है, कैसे घूमा, एक राइट घूम गया, और एक राइट जब घूमा तो अगर ये व्यक्ति इधर से यहाँ भी आ सकता है, ये व्यक्ति अगर चाहे तो इधर से ऐसे घूम करके इस साइड से यहाँ आ सकता है, ठीक है। यानी एक राइट अगर चले तब भी वहीं पहुँचेगा, और अगर 3 लेफ्ट चले, 3 बार लेफ्ट चले तब भी व्यक्ति घूम करके वहीं पहुँचेगा। तो इस यहाँ से एक नियम निकलता है कि 3 लेफ्ट बराबर जो होता है वो क्या होता है, एक राइट के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर व्यक्ति 3 राइट घूम जाए, सॉरी 3 लेफ्ट घूम जाए, तो 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट, तो यहाँ पहुँच रहा है। और अगर वह व्यक्ति एक ही राइट घूम जाए तब भी वहीं पहुँच जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर वो चाहे तो 3 लेफ्ट चले, या चाहे तो वह एक राइट घूमे, तब दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे ही क्या होता है, 2 लेफ्ट बराबर क्या होगा, 2 राइट होगा। ऐसे ही 1 लेफ्ट बराबर क्या होगा, 1 लेफ्ट बराबर होता है 3 राइट। और अगर हम बात करें तो 4 लेफ्ट बराबर क्या होता है, 0 राइट। इसका मतलब क्या है, देखो 4 लेफ्ट की बात कर लें तो 4 लेफ्ट हमने कहा कि कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे खड़ा है, और वहाँ 4 बार लेफ्ट घूम जाए, तो 1 2 3 4। इसका मतलब जहाँ पे था वो व्यक्ति वहीं पर आएगा। इसलिए हमने लिखा यहाँ पे कि 4 राइट बराबर क्या होता है, 0, 4 लेफ्ट बराबर क्या होता है, 0 राइट होता है, ठीक है। अब इसी का उल्टा कर दो तो लेफ्ट में बदल जाएगा और राइट में आ जाएगा। यानी यहाँ कह सकते हैं कि 3 राइट बराबर क्या होगा, 1 लेफ्ट होगा, 2 राइट बराबर क्या होगा, 2 लेफ्ट होगा, 1 राइट बराबर क्या होगा, 3 लेफ्ट होगा, और 4 राइट बराबर क्या होगा, 0 लेफ्ट होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब ध्यान कैसे देना, देखो इसको क्वेश्चन में आपको कैसे इसका मेथड यूज़ करेंगे तो अभी समझ में आपको आ जाएगा। देखिए जब केवल हमसे क्या पूछे, जब केवल हमसे दिशा पूछे, दूरी ना पूछे, तो हम आराम से इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए ध्यान से। यहाँ पे कह रहा है अनिल उत्तर की ओर जा रहा है, गया कहाँ बताओ, कहाँ गया, अनिल उत्तर की ओर गया। इसका मतलब गया कहाँ, उत्तर की ओर, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि वहाँ चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाएं मतलब एक राइट घूम गया। फिर वहाँ पे चलने के बाद 50 फिर दाएं घूमता है, फिर एक बार दाएं घूम गया, और 100 मीटर चलता है और अंत में अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। कहाँ गया बताओ, बाईं ओर, यानी लेफ्ट मुड़ गया। चल कर कहाँ जा पहुँचा, 20 मिनट चलता है, फिर वहाँ पे वह किस दिशा में जा रहा है वो आपसे पूछ रहा है। अब देखो ध्यान से अभी बताए हैं कि एक राइट बराबर एक लेफ्ट क्या होगा, बराबर। यानी अगर कोई व्यक्ति उसे कह दो कि आप एक राइट घूम जाओ, तो एक राइट जब घूमेगा, ठीक है, एक राइट वह व्यक्ति घूमा, यहाँ पे आ गया, ठीक है, और उसे कोई व्यक्ति यहाँ पे है और हमने उसे कहा कि एक लेफ्ट घूम जाइए, तो उस कंडीशन में चाहे एक राइट घूमे या एक लेफ्ट घूमे तो कंडीशन क्या होती हैं, बदल जाती हैं। यानी यहाँ से एक राइट और एक लेफ्ट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ से हमने कहा कि कोई व्यक्ति यहाँ से कि एक राइट घूमा, ठीक है,
एक राइट घूमा, फिर वहाँ से एक लेफ्ट घूम गया है, एक लेफ्ट घूमेगा तो कहाँ पहुँचा बताओ, वहीं पहुँच रहा है। इसका मतलब एक लेफ्ट और एक राइट क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। एक लेफ्ट को एक राइट क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो एक लेफ्ट से एक राइट क्या हुआ, कैंसिल हो गया। बचा क्या, राइट। राइट कहाँ से, उत्तर से। अब उत्तर से हम एक राइट ले लेंगे तो जो आएगी, जो दिशा आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। उत्तर से आप एक राइट घूमोगे तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। यहाँ पे आओगे और दिशा क्या होती है, पूरब। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, पूरब। तो दूसरा मेथड से आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो ऐसा ही क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन जो होगा हम उसको सॉल्व करेंगे सेकंड नियम से। ठीक है, देखो क्या आएगा। यहाँ पे कह रहा है राजेश दक्षिण की ओर जा रहा है। अब कहाँ जा रहा है, दक्षिण की ओर। ठीक है, तो ऊपर लिखो दक्षिण। दक्षिण की ओर जा रहा है और 200 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है। कैसे घूम गया, राइट। और 80 मीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है, फिर दाएं घूम गया। और 100 मीटर चलता है, उसके बाद बाएं, बाएं घूम गया, लेफ्ट घूम गया। बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है और अंत में फिर वह कहाँ मुड़ गया, बाएं, बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। दिशा पूछ रहा है, दूरी नहीं। तो दिशा अगर पूछ रहा है तो ये वाला मेथड आराम से हम लगा सकते हैं। तो एक राइट से एक लेफ्ट क्या कैंसिल हो जाएगा, एक राइट से एक लेफ्ट भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, ज़ीरो। और जीरो मतलब जहाँ पे वो व्यक्ति चलना स्टार्ट किया था वहीं पहुँचा है, यानी आपका आंसर क्या होगा, दक्षिण। दक्षिण क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक था हमारा, हम उसको आपको यहाँ पे समझाया। आपको कैसा लगा ये वीडियो, बिल्कुल कमेंट में आप कमेंट करिएगा। और आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर ज़रूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।